कक्षा 11 विषय इतिहास। विषय लेखन तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। अध्याय 2। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 में विषय इतिहास में लेखन कला और जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सभ्यता किसे कहते हैं, सभ्यता का मीनिंग क्या होता है। तो सभ्यता का अर्थ होता है किसी स्थान पर अधिक समय तक रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, जीवन व्यवस्था को ही उसकी सभ्यता कहते हैं। अब ये मेसोपोटामिया कहाँ है, ये स्थान है कहाँ? मेसोपोटामिया जो शब्द आया है ये यूनानी भाषा का शब्द है मेसो, और ये इराक, जो वर्तमान में जो इराक है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। जो इराक है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता है। और ये मेसोपोटामिया दजला और फरात, दजला प्लस फरात नदियों के बीच का भाग है। नदियों के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। को मेसोपोटामिया जो वर्तमान में एशिया कंटिनेंट में स्थित है, और जो वर्तमान में इराक कहते हैं, ये दो नदियों के बीच का भाग है मेसोपोटामिया। अब बात आती कि मेसोपोटामिया का काल क्या था, कालक्रम क्या था, ये किस पीरियड की थी। तो इसका काल 7000 BC से 7000 ईस्वी से 6000 BC के रूप में इसका पीरियड माना जाता है, यहाँ से प्रारंभ होती है। लेकिन आगे भी मेसोपोटामिया अपने कालक्रम में जारी रही, और भारत में जो इसकी समकालीन जो सभ्यता थी, जो कंटेम्परेरी जो सिविलाइजेशन थी इंडिया में, वो इंडस वैलीज थी, यानी सिंधु सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी जो इंडिया की सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसकी समकालीन थी। दोनों में क्या कंपैरिजन, यानी उनके अंतर्गत क्या समानताएं थीं, क्या असमानताएं थीं। तो भारत भी जो सिंधु नदी थी, भारत के अंतर्गत जो सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी नदी घाटी पर बसी। आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी सभ्यताएं बसीं वो नदियों के किनारे पर ही बसीं। उनका जो मेन रीज़न है वो कि पानी की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है, और सिंचाई के लिए नदियों की बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए जितनी भी सभ्यताओं का जन्म हुआ वो नदियों के किनारे पर हुआ। ऐसे ही जो यहाँ पर दजला और फरात नदी बहती थी इराक में, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का वहाँ जन्म हुआ। मेसोपोटामिया
एक ऐसी सभ्यता मानी जाती है जो विश्व की सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। विश्व के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ ही सभ्यता का जन्म हुआ। और इस सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूट जो देखने को मिलती है, उपलब्धि है, वो है हम्बुराबी की विधि संहिता। हम्बुराबी की विधि संहिता, हम्बुराबी की विधि संहिता। हम्बुराबी एक महान सम्राट थे, उनके नाम पर ही एक कानून की एक पट्टिकी तैयार हुई और उसके आधार से उस पर कानून के सभी लेख जो चार्टर के रूप में व्यवस्थित हुए और वो एक उस पर लगा दी गई, पत्थर पर लगा दी गई थी। तो इस प्रकार से ये विश्व की सबसे पहली हम्बुराबी ने जो तैयार कराई वो कानूनों की पट्टिकाएँ थी। पहले विश्व में जो मेसोपोटामिया की बात आती है कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली क्या थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। जो ये जो वैलीज थी, मेसोपोटामिया वैलीज थी, सभ्यता जो थी, इसका जो मेन जो फोकस था वो विश्व के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा ये लेखन कला, साहित्य कला, शहरी कला, शहरी जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, नेक्स्ट आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, श्रम विभाजन, व्यापारिक व्यवस्था, यानी इन क्षेत्रों में मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी इसका सबसे ज़्यादा अचीवमेंट था और ये अपने वर्तमान रूप से लेकर आज तक भी इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। विश्व के अंतर्गत मेसोपोटामिया में इसकी जो कीलाकार लिपि जिसे क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म जो लेखन क्रियाएं जो की जाती थी, साहित्य जो लिखा जाता था वो कीलाकार रूप से लिखा जाता था। जो पट्टिकाएं होती थीं, जो ये मिट्टी की पट्टिकाएं होती थीं, इस पर ये कीलाकार रूप से ऐसे लिखते थे। ये इस प्रकार से ये लेखन कार्य था, ये कीलाकार लिपि थी, ऐसे करके ये लिखते थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे, ये कच्ची मिट्टी की पट्टिकाएं थी, कच्ची मिट्टी की पट्टिकाएं होती थीं, इन पर लेखन कार्य होता था। तो विश्व की एक सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता को। और
इस सभ्यता का बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस में इसका वर्णन किया गया है, और बाइबल में जल प्लावन की कथा का वर्णन किया गया है। वन की कथा बाइबल में, बाइबल ईसाइयों का एक ग्रंथ है जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता का उल्लेख किया गया है, इस सभ्यता को दर्शाया गया है, और जलप्लावन की कथा का एक नौका बनाकर इसके अंतर्गत कि पूरा विश्व जलमग्न होना है, प्रलय होनी है, इसलिए कुछ वस्तुओं को रखकर कुछ ऋषि मुनि इस जलप्लावन में बैठकर वो दूसरे समुद्र के पार चले जाते हैं और जल प्रलय हो जाता है और वो बच जाते हैं, जिससे विश्व की द्वारा सृष्टि हुई। तो ये कथा, जलप्लावन की कथा, ये बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट जेनेसिस में दी गई है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेशन करती है। हाँ, तो लेखन के पट्टिकाएँ पर लिखी जाती थी, कोई स्लेट या वो नहीं थी, लकड़ी की पट्टी नहीं थी, और जो पत्थर के होते थे उस पर भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कच्ची मिट्टी की पट्टिकाएँ पर ही लेखन कार्य होता था। ये चीज़ जो है हमें मेसोपोटामिया सभ्यता के साक्ष्यों से प्राप्त होती है, क्योंकि जब किसी चीज़ की जानकारी का प्राप्त होती है जब वहाँ पर खुदाई की जाती है, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, जो वहाँ पर खुदाई की जाती है, वहाँ से जो एविडेंस प्राप्त होते हैं, उन एविडेंसों के माध्यम से सभ्यता लिखी जाती है। विश्व की जो भी सभ्यताएँ लिखी गई उसी का आधार यही था। साहित्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ, लेखन कार्य हुआ साहित्य पर भी। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो उस पर ही इसका वर्णन किया गया है। शहरी जीवन, देखिए मेसोपोटामिया में सुमेर नगर आया है, उर नगर आया है, उरुक आया है, मारी नगर आया है, मारी ये मेसोपोटामिया के शहर थे। अब बात आती है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो शहरीकरण थी या ग्रामीणकरण थी। इस बात पर इतिहासकारों में मतभेद है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये अर्बनाइजेशन थी, और इसके अंतर्गत शहरों का विकास हुआ। जैसे बड़े बड़े शहर सुमेर, उरुक, मारी आदि शहरों का निर्माण हुआ। शहरों की जो योजना थी, नगरीय व्यवस्था थी, उच्च प्रकार की थी। जो मिट्टी, जो कच्ची मिट्टी के सुखाकर बनाई जाती थी, जो मकान बनाए जाते थे वो भट्टे में पकाकर मिट्टी जो ईंट जो होती थी नहीं बनाई जाती थी, सुखाकर बनाई जाती थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में वो भट्टे के द्वारा यानी आग में पकाई हुई ईंटों के द्वारा ही नगरों का निर्माण हुआ है। ये एक भारत की सिंधु सभ्यता से और मेसोपोटामिया सभ्यता से अलग करती है। इस प्रकार से वहाँ पर जो नए नए नगरों का विकास हुआ, यहाँ पर अलग अलग राजा शासन करते थे। तो इस प्रकार से इसके बाद बेबीलोनिया के नगर का विकास हुआ, जहाँ का सिकंदर था 326 ईसा पूर्व के उसमें, वो बेबीलोनिया का ही वो था, भाग था। तो मेसोपोटामिया के अंतर्गत शहरी जीवन एक उच्च प्रकार से था। शहरों की व्यवस्था थी, आवागमन था, व्यापार व्यवस्थाएं थी। तो इस प्रकार से ये कार्य की गई थी। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था? जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मेसोपोटामिया के अंतर्गत, वो प्रशासन ठीक प्रकार से चलाया जाता था। मारी का राजा था, अक्कद का राजा था, सुमेर का राजा था सारगोन, और उरुक। ये राजा प्रशासन को ठीक प्रकार से चलाते थे और अपने साक्ष्यों को संवार कर रखते थे। जो भी लेखन कार्य होता था शहरों में,
या जो तो उसको एक एविडेंस के रूप में रखते थे। दूसरा पारिवारिक व्यवस्था। देखिए मेसोपोटामिया में हमें परिवार एकल परिवार था, एकल परिवार, संयुक्त परिवार कम थे, नातेदारी प्रणाली थी। तो एकल परिवार का ही प्रादुर्भाव मेसोपोटामिया में अंतर देखा गया। सामाजिक व्यवस्था, समाज में भाईचारा मेल जोल था, लोग एक दूसरे से मिलकर विश्व भाई बंधुत्व के रूप में रहते थे। तो ये सुमेरु घर मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता हैं। आर्थिक व्यवस्था। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च थी, क्योंकि यहाँ पर चांदी, तांबा, रागा, कांसा, सोने की बहुमूल्य धातुओं के उल्लेख हुए हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये सभ्यता व्यापार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि इनसे व्यापार होता था दूसरे देशों से। अक्कद, सारगोन, सीरिया, सुमेरिया और जो पड़ोस के जो देश थे उनसे व्यापारिक व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से ये सब सिंधु इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता में ही देखने को मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था। देखिए राजनीति में राजा का महत्वपूर्ण स्थान होता था और उस समय राजतंत्र शासन प्रणाली थी, लोकतंत्र का मतलब नहीं था। राजा, मारी का राजा अन्नाकू हुए हैं और अक्कद का राजा, सुमेर का सारगोन राजा, ये अपनी व्यवस्था चलाते थे और नगरों पर शासन करते थे, नगर उच्च थे। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है राजनीतिक व्यवस्था उच्च थी, राजाओं का शासन था, राजतंत्र प्रणाली थी। शासन व्यवस्था को मंत्री रखते थे, अपने सहायक रखते थे, उनके द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। श्रम विभाजन। देखिए श्रम मेसोपोटामिया में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। यानी जो छोटा निम्न वर्ग था उसको छोटे स्तर के कार्य थे, ग्रामीण संबंधी कार्य थे। तो इस प्रकार से जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको जो थोड़े से प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कार्य थे, मध्यम वर्ग तो उससे कम लेवल के कार्य थे और निम्न वर्ग को तृतीय क्षेत्र में कार्य थे जिनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती थी। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन का डिवाइडेशन किया गया था। व्यापारिक व्यवस्था। तो व्यापार के क्षेत्र में भी इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, ईरान, सुमेर, अक्कद, सीरिया, बेबीलोन आदि और आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों रूप से थे। यानी इनका जो व्यापार था वो एशिया में चलता था, तो जिससे कि ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता ना हो करके शहरीकरण सभ्यता थी। यानी शहरों का ज़्यादा प्रादुर्भाव हुआ, शहरों के लिए उद्योगों का विकास, श्रमिक और कच्चे माल की अधिक आवश्यकता होती है, जिससे कि का विकास होता है। तो मेसोपोटामिया की जो व्यवस्थाएं थीं वो शहरीकरण के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। और ये सभ्यता अपने यहाँ तक 3200 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में, उस समय तक जब तक सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, बेबीलोन जो एक महत्वपूर्ण नगर था मेसोपोटामिया का, तो ये सभ्यता की कहानी है। अब आती है बात कि वहाँ पर एक वारका शीर्ष एक स्त्री का आधा सिर के ऊपर वो मिला है, जिसकी आँखें नीले उसमें हैं और सुंदर दिखाई देता है। तो ये जो है वहाँ पर मारी के
क्षेत्र में मिला है और ये इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग 1800 ईसा पूर्व की बात है, 1800 ईसा पूर्व में 1800 BC के अंतर्गत कि यहाँ पर चित्रलेखन कला का भी विकास था, चित्रकारी भी की जाती थी। तो ये लोग मेसोपोटामिया के लोग चित्रकारी में भी निपुण थे। दूसरा मारी। मारी एक नगर था, बहुत सुंदर नगर था, और यहाँ पर मारी जो राजा होता था वो इसका शासन करता था। जो मारी का राजा था अन्ना को शासन करता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं के रूप में, यानी जनता को सुख सुविधाओं देने के लिए मारी का राजा हर समय प्रयास करता था। तो बड़े बड़े नगरों में, मेसोपोटामिया के बड़े बड़े नगरों में शैक्षिक कार्य, साहित्य लेखन कार्य होते थे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माने गए। दूसरा जो एक चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो मेसोपोटामिया में मंदिरों की ज़्यादा महत्वपूर्ण, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है कि मंदिरों में जो मंदिर बनाए जाते थे सुंदर होते थे, और वहाँ पर जो देव देवताओं की मूर्ति जिगुरात कहते थे, मंदिरों को जिगुरात कहते थे। जिगुरात कहा जाता था मंदिरों को, और यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई जाती थी। तो मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिरों के द्वारा जो पुराने देवी देवताओं पर शिलाओं पर उनके बनाए जाते थे, उनकी समाधियों पर बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से मंदिरों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था मेसोपोटामिया के अंतर्गत। मेसोपोटामिया में शहरीकरण का ज़्यादा विकास हुआ, नगरीकरण ग्रामीण व्यवस्था देखने को नहीं मिली है वहाँ। जिस प्रकार से वैदिक काल में ग्रामीण व्यवस्था थी, जो वैदिक काल, जो इंडिया के अंतर्गत जो वैदिक काल था, वहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था थी, लेकिन मेसोपोटामिया में ग्रामीण व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि भारत में मिले हैं वैदिक काल में। तो इस प्रकार से शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया, नगरीकरण को बढ़ावा दिया गया। नगरों में आयात निर्यात व्यापारिक प्रणाली प्रचलित थी, और उद्योग धंधों का अधिक विकास हुआ, कच्चे माल की अधिकता थी, और जो नदी जो थी, जो दजला फरात थी, उसके बीच का जो क्षेत्र था दजला फरात के, ये उपजाऊ क्षेत्र था। यानी दो नदियों के द्वारा लाई गई उर्वरा मिट्टी दजला फरात वहाँ छोड़ती थी, उसी पर जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई थी, जिससे कि वहाँ कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। यानी कृषि का सबसे अधिक विकास हुआ। कृषि की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, और वहाँ पर गेहूँ, जौ, चावल की खेती की जाती थी, और पालतू पशु होते थे, उनको पाला जाता था। जहाँ तक धातुओं का जो धातुओं का जिक्र आया, जो धातु थी, धातुओं में चांदी, तांबा, रागा, टिन, सोना, इन धातुओं से ये परिचित थे।
यानी मेसोपोटामिया के लोग इन चीज़ों से ये परिचित थे और इनका ये व्यापार भी करते थे। इस प्रकार से अक्कद जो एक नगर था वहाँ पर भी उनके साक्ष्य मिले हैं। खुदाई से पुरातत्ववेत्ताओं ने जो खुदाई कराई वहाँ से उस चीज़ के साक्ष्य मिले, तो जिससे कि ये शहरीकरण सभ्यता, औद्योगिकरण सभ्यता के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सभ्यता का एक महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सभ्यताओं में एक अद्वितीय, अनुपम, अलौकिक स्थान रखती और वो विश्व की सभ्यताओं के लिए एक नया मार्ग प्रस्तुत करती है। एक नए अंदाज में, एक नए रूप में एक भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है। अतीत की को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की याद दिलाती है। मेसोपोटामिया के लोगों का जो जीवन था वो साधारण जीवन था, रहस्यमय जीवन था। लोगों को लेखन प्रणाली का ज्ञान था और साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान था और मंदिरों जगरात के बारे में ज्ञान था और व्यापार, कृषि, धातुएं, पारिवारिक, नगरीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण के बारे में पूरी जानकारी शहरी इस सभ्यता से प्राप्त होती है। ये सभ्यताओं का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में भी व्यापार में एक महत्वपूर्ण योगदान था। ये सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान पर थी और इसने अपने जो नियरेस्ट जितने भी क्षेत्र थे उनको अपने कार्यों से प्रभावित कराया। यानी ये दूसरे उसको एक मार्ग के रूप में इसे नया मार्ग तैयार किया। तो इस सभ्यता का भारतीय सभ्यता से भी एक महत्वपूर्ण संबंध था। जो भारत में जो व्यापार होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया में सभ्यता से व्यापार होता था, इंटरस्टेट व्यापार होता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता था और ये लोग इन चीज़ों का व्यापार भारत से करते थे। और यहाँ पर चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। चाक का प्रयोग, यानी चाक का प्रयोग यहाँ पर किया गया। कुम्हार के चाक का प्रयोग, कुम्हार के चाक का प्रयोग। दूसरा, गणित, विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका योगदान था। तीसरा, ज्योतिष के क्षेत्र में भी, ज्योतिष के क्षेत्र में भी योगदान था। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया एक महत्वपूर्ण कला, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। शहरीकरण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी और व्यापारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। तो इस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण नगर उरूक, अक्कद, सीरिया, बेबीलोन, मारी आदि शहर एक महत्वपूर्ण उच्च स्थान पर थे, जिससे मेसोपोटामिया में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। तो इस प्रकार से ये कार्य। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, वो अपनी कॉपी में करके लाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ। प्रश्न 1, सभ्यता किसे कहते हैं? ये अभी बताया था मैंने
जिगुरात किसे कहते हैं? जिगुरात किसे कहते हैं? प्रश्न 3, मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नगर कौन से थे? संचार मेसोपोटामिया के शहरीकरण का वर्णन करो। शहरीकरण का वर्णन करो। प्रश्न 5, हम्बुरावी की विधि संहिता का उल्लेख करें। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली का उल्लेख करें। प्रश्न 7, मारी नगर का राजा कौन था? राजा कौन था तथा उसके कार्यों का वर्णन करें। प्रश्न 8, शीर्षया था।